हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेकर आई हूँ। मैं आपको इंची टेप के बारे में पूरा बताऊंगी कि किस तरह से आप इंची टेप के मेजरमेंट को समझ सकते हैं। यह वीडियो मेरी बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है और जिनको हिंदी समझ में नहीं आती या फिर जो सिलाई सीखने के नए नए इच्छुक है और बिल्कुल जो पढ़े लिखे हैं ही नहीं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। वीडियो को स्किप मत करना, पूरी देखना। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी। और जो बिल्कुल अनपढ़ है वो भी इंची टेप के मेजरमेंट से किस तरह से मेजरमेंट ले सकते हैं और सिलाई पूरी सीख सकते हैं, इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरा बताऊंगी। तो गाइज, ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि जैसे ये 1 2 3 4 5, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये हमारे 1 इंच हैं। जैसे यहाँ पे 1 इंच है, ये 2 इंच है, ये 4 इंच, ये 5 इंच है। लेकिन अब इनके बीच में जो ये डंडे हैं, इनके बारे में भी हमें समझना होगा कि ये किस तरह से हम इनको क्या बोलते हैं और क्या लिखते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको पूरी वीडियो में अच्छी तरह से समझाऊंगी, इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो आप देखते रहिए। तो गाइज, आप ये देखिए, जैसे ये हमारा 1 इंच है और ये 2 इंच है, और इन दोनों के बीच में जो ये है, इसको क्या कहते हैं हम, ये हमारा इन दोनों का हाफ है, सेंटर। तो जैसे ये है 1 इंच है, तो ये इसका हो गया जैसे हाफ इंच, तो ये 1.5 इंच हो गया। और अब जो ये 1.5 इंच का निशान है और जो ये 1 इंच का निशान, इनके बीच में भी एक लाइन है छोटी सी, इसको क्या बोलते हैं। और यहाँ पे इनके आगे है जो ये छोटी सी लाइन है, इसके पीछे एक और छोटी लाइन है, उसे क्या बोलते हैं, वो मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। जैसे ये हमारा हो गया 1 इंच, तो इसको बोलते हैं हम 1.25 इंच, और इसको बोलते हैं 1.5 इंच, और इसको बोलते हैं 1.25 इंच, और ये हो गया हमारा 2 इंच। अब जो हमारे ये 4 डंडे हैं, 1 2 3 4, इनको क्या बोलते हैं। तो गाइज, ये हमारा 1 इंच हो गया, तो एक पॉइंट है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे हम एक सूत। 1 इंच एक सूत, और ये हो गया हमारा 1.25 इंच, और फिर यहाँ पे 1.25 इंच से एक सूत आगे, और फिर ये हो गया हमारा 1.5 इंच, और 1.5 इंच से एक सूत आगे, फिर हो गया हमारा 1.25 इंच, और 1.25 इंच से एक सूत आगे, और ये हो गया हमारा 2 इंच। इस तरह से आपको मेजरमेंट को पूरा समझना है। जैसे अब ये हो गया 2 इंच, तो 2 इंच एक सूत, 2 इंच एक सूत हो गया। उसके आगे ये अगला डंडा है, इसको क्या बोलेंगे हम, 2.25 इंच। और जो 2.25 इंच है, उसके आगे जो डंडा है उसको क्या बोलेंगे, 2.25 इंच एक सूत। और उसके आगे फिर एक डंडा आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, 2.5 इंच। और ये फिर छोटा डंडा आ गया, तो इसको बोलेंगे 2.5 इंच एक सूत। उसके आगे फिर एक डंडा आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, 3.25 इंच। और फिर एक छोटा डंडा आ गया, तो इसको हम बोलेंगे 3.25 इंच एक सूत। और ये बड़ा डंडा आ गया, अब हमारा ये पहुंच गया पूरा 3 इंच पे। तो इसको हम इस तरह से इंची टेप को समझ सकते हैं। और हमें अब क्या करना है, जो बिल्कुल अनपढ़ है वो मेजरमेंट किस तरह से ले। मान लो हमारी चेस्ट होगी 40 इंच, ये हमारी चेस्ट होगी 40 इंच, और अब इसका फोर्थ करने के लिए बोलेंगे तो उनको फोर्थ करना आएगा नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो है नहीं, किस तरह से वो फोर्थ करे इसका। तो अब वो उन्हें क्या करना है। तो गाइस, जैसे हमारी छाती 40 इंच हो गई, तो उसमें +2 इंच कर लेंगे हम, तो उसका फोर्थ हम किस तरह से करेंगे। तो जो अनपढ़ हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि फोर्थ भाई किस तरह से करना है, तो उनको सीधा सीधा समझाना है कि हमें जो ये फोर्थ है, इसमें 2 इंच प्लस किया, ये 42 हो गया, तो इसको 42 पे हम अपने इंची टेप के सिरे को इस तरह से लगा लेंगे और इसका हाफ कर लेंगे इस तरह से। ये इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ कितना हो गया हमारा, हाफ हो गया हमारा 21 इंच। अब इस 21 इंच का भी फिर से हाफ कर लेंगे, तो इंची टेप के सिरे को फिर से 21 इंच पर हम इस तरह से लगाएंगे और इसका हाफ कर लेंगे। तो ये इसका हाफ हमारा जैसे कितना हो गया, ये हमारा हाफ हो गया 10.5 इंच। तो जो पढ़े लिखे नहीं है वो इस तरह से फोर्थ कर सकते हैं और सिलाई सीख सकते हैं। जो भी हमारा वही छाती का या कमर का या हिप का मेजरमेंट होता है, उसमें जो प्लस करके फोर्थ करना होता है, वो हमें इसको इंची टेप को फोल्ड करके और इस तरह से फोर्थ करके
सिलाई सीख सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब मैं आपको बिल्कुल मोटा मोटा समझाती हूँ इसका मेजरमेंट। जैसे मैंने ये चार्ट पहले से ही बना रखा है। तो ये हमारा, जैसे ये तो हमारा हिंदी में है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये हमारा है फ्रैक्शन और ये डेसिमल में। तो हिंदी में जैसे हम पाव इंच, जैसे पाव इंच बोलते हैं, पाव इंच हमारा कौन सा होता है, जैसे ये पाव इंच होता है हमारा, जो 1 इंच के आगे यहाँ से ले लेंगे हम, इसको छोड़ देंगे जैसे, तो पाव इंच हमारा हो गया ये 2 पॉइंट तक हमारा हो जाता है पाव इंच। और यहाँ आ गया, ये हो गया हमारा आधा इंच, आधा इंच। और फिर ये यहाँ पे आधा इंच से 1 सूत आगे, 2 सूत आगे, जो ये हमारा हो जाता है पौना इंच। और इसके आगे ये हमारा हो जाता है जैसे 1 इंच पूरा। इसको छोड़ देते, जैसे ये यहाँ पे हमारा ये जो डंडे हैं दिखाई नहीं दे रहे, तो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, इसलिए मैंने आपको समझाया है। तो ये हमारा पाव इंच हो गया। हिंदी में पाव इंच बोलते हैं, इंग्लिश में क्वार्टर इंच बोलते हैं, और फ्रैक्शन में 1/4 इंच बोलते हैं, और डेसिमल में क्या बोलते हैं हम, 0.25 इंच। अब इसी तरह से ये आधा इंच है हमारा, हिंदी में आधा इंच बोलेंगे, इंग्लिश में हाफ इंच बोलेंगे, और फ्रैक्शन में 1/2 इंच, और डेसिमल में 0. अब यहाँ पे जैसे ये हिंदी में पौना इंच हो गया, और इंग्लिश में हो गया 3/4 इंच, और फ्रैक्शन में हो गया 3/4 इंच, डेसिमल में हम इसको बोलेंगे 0.75 इंच, जो हम लिखते हैं। अगर हम जब मेजरमेंट लेते हैं किसी का, उसका 4th करते हैं, तो उसके बाद जो पॉइंटों में भी निकलता हमारा इंच के बाद, जैसे 40 इंच है हमारा, तो उसका 4th करेंगे। जो 10 इंच है तो उसमें जो प्लस माइनस करने के बाद, जैसे 10 इंच में हमारा 0.75 इंच आ गया, तो उसको किस तरह से लिखेंगे, जैसे 10 इंच, 11.25 इंच आ गया, तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, 11.25 इंच को यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 10 इंच और 0.05 इंच, जो पौना इंच है उसको हम 0.75 के रूप में लिखते हैं। अब 1 इंच का तो सबको पता है, 1 इंच हिंदी में, इंग्लिश में 1 इंच, और फ्रैक्शन में 1 इंच, और ये डेसिमल में 1.00। अब 1.25 इंच 1.25 इंच इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में 1.25 इंच बोलेंगे, और ये इसमें फ्रैक्शन में बोलेंगे 5/4, और डेसिमल में बोलेंगे 1.25। अब जो ये 1.5 इंच है, हिंदी में जैसे 1.5 इंच बोलते हैं हम इसको, ये हमारा जैसे हो गया 1.5 इंच, हिंदी में 1.5 इंच हो गया, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, 1.5 इंच, और फ्रैक्शन में बोलेंगे 3/2 इंच, और डेसिमल में बोलेंगे 1.50 इंच। इस तरह से बोलेंगे। अब ये तो मैंने जैसे मोटा मोटा आपको समझा दिया है। अब क्या करेंगे, जैसे हमें लिखना है, हम जैसे लिखेंगे 7 इंच, 7 इंच लिख दिया हमने, और उसके ऊपर हमें लिखना जैसे क्या बोलते हैं, 3/4 इंच। अब 7 इंच के आगे 3/4 इंच है, जैसे ये 7 इंच हो गया, 3/4 इंच कैसे लिखना है हमें, 0.7। तो 7 इंच और 0.8 इंच लिखना है, तो हम किस 0.8 इंच को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी में जैसे 0.8 इंच हो गया, तो डेसिमल में हम उसको किस तरह से लिखेंगे, डेसिमल में 0.8 इंच को, जैसे ये हो गया हमारा 0.8 इंच, तो इसको डेसिमल में किस तरह से लिखेंगे, 8 डेसिमल में लिखेंगे, जो उसको 7.075 इस तरह से लिखेंगे। और मान लें हमें 1.25 इंच लिखना है, 1.25 इंच लिखना है, तो वो मैंने ये आपको बता दिया है, 1.25 इंच, हाफ इंच। और अब जैसे यहाँ पे 1.25 इंच हो गया, ये 1.5 इंच हो गया, अब यहाँ पे 0.2 इंच लिखना है हमें, तो उसको कैसे लिखेंगे, 1.075।
तो ये 0 हमारी हट जाएगी क्योंकि इसके आगे हमारा 1 आ गया। जब भी हमारा ये जो पॉइंट के आगे 0 रहती है तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, और जब यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 शुरू हो जाता है तो पॉइंट के बाद सीधा 75 या 50 या 25 लिखा आ जाएगा। अब ये हो गया 1.75, ये हो गया हमारा 1.25 इंच। और इसके बाद 1.25 इंच के बाद, अब जैसे 1.25 इंच हो गया ये, तो इसके बाद ये हो गया हमारा यहाँ पे 2 इंच। अब 2 इंच के बाद 2.25 इंच कैसे लिखना हमें, जैसे ये हो गया 2.25, ये हो गया 2.25 इंच। और अब लिखना है हमें जैसे 2.5 इंच, तो 2.50, ये 2.5 इंच हो गया। अब जैसे 2.25 इंच लिखेंगे हम तो 2.75 इंच, 2.25 इंच, और ये हो गया हमारा पूरा 3 इंच, इस तरह से। अब ऐसे ही जैसे ये यहाँ तक हो गया 3 इंच, ये हमारा हो गया यहाँ पे 3 इंच। 3 इंच के बाद जैसे हमें 3.25 इंच लिखना था, 3.250, और 3.5 इंच लिखेंगे तो 3 जो है 3.50, और अब हमें 4.25 इंच लिखना है तो 3.75 हो गया हमारा। और अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा पूरा 4 इंच। इस तरह से पूरा मेज़रमेंट मैंने आपको इंची टेप का समझा दिया है। और टेलर क्या करते हैं, जो काफ़ी समय से सिलाई कर रहे हैं, अगर उनको लिखना है तो वो क्या करते हैं, उनका एक तरीका होता है। जैसे 1 इंच हो गया, किसी का 1 इंच के आगे अगर 2 पॉइंट हो जाता है तो वो 1 इंच, ये जैसे 2.25 इंच है, ये 1 इंच हो गया। उसके बाद अगर उसका किसी का 2.25 इंच है तो वो 1 डंडा लगा देते हैं, और किसी का फिर 2.5 इंच है तो 2 डंडे लगा देते हैं। इस तरह से 1 के बाद 1 डंडा लगा दिया, फिर यहाँ पे 2 डंडे लगा देंगे। और अगर 2.25 इंच है तो 1 लिख के वह इस तरह से 3 डंडे लगा देंगे। ये उनका तरीका होता है टेलर का, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इंची टेप का आपको पूरा मेज़रमेंट समझा दिया है। तो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू गाइज़।